को अब बोले कहाँ जाओगे? गुरु गोरखनाथ ने मुझे मंत्र देने का वादा किया है, इसलिए माँ तुम्हारी आज्ञा लेने आया हूँ। तो माता ने दाहिना शीश निकाल कर शीश पे रख दिया दाहिना हाथ और कहा बेटा आशीर्वाद है, 3 बातों का ध्यान रखना, किला कोट में रहना और मोहन भोग खाना और मखमल के गद्दे पर आराम करना, बेटा तुम्हारा योग पर सफल होगा। अब आप सोचो, जो कोई योगी बनने जा रहा है, कोई तपस्वी बनने के लिए जा रहा है, गुरु सेवा के लिए जा रहा है। अम्मा, वो बिचन बोले अम्मा मोहन भोग कहाँ मिलेंगे? कहा बेटा जब दिन भर के भूखे होगे तो रूखी रोटी भी मोहन भोग मालूम होगा कि नहीं भैया? भूख ही तो मोहन भोग मालूम होगा। खाने की कीमत वो जानता जिसे भूख लगी हो, भोजन की कीमत वो जानता है ना, तो भूखा है। और बेटा ब्रह्मचर्य रूपी किले कोट में आप रहना। ये किला कोट ईट गारे का नहीं, ब्रह्मचर्य रूपी किला कोट में रहना आप। और दिन भर के थके हुए होगे तो देखो घास के बिछोने पर तुम्हें नींद आ जाएगी, तो तुम्हें मखमल का गद्दा मालूम होगा। हमारे भैया कृष्णा कुमार मिश्रा बेला माव से 101 भी प्रदान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत मंगल कामनाएं अर्पण कर रहा हूँ। वो मोहन भोग, वो भी सल मखमल का गद्दा बन जाएगा जब दिन भर के थके हुए होगे। इन 3 बातों का ध्यान रखना तो मेरा आशीर्वाद दे जाओ। तो गोपी चंद चले अपनी पत्नी के पास भिक्षा मांगने के लिए। तो कैसे जा रहे हैं? एक बन नांगो और दूजो बनु नांगो और तीजे म पहुँचे हैं जाए, विकट बन सिंहो दहाड़े जी, विकट बन सिंहो दहाड़े जी, बन सिंहो दहाड़े। रात अंधेरी बाबा बिजली मारे काटे जो करिया ना, सैया जाने कैसी बनाई जी, सैया जाने कैसी बनाई जी। रात में आ रहे हैं अपने पत्नी के यहाँ माता कहकर भिक्षा मांगने के लिए, और दरवाजे पे आए। भिक्षाता दही देव महल की रनिया, जोगी खड़े दरबार, दूल्हे परदेसी वो दूल्हे परदेसी बाबा जी, दूल्हे परदेसी बाबा जी, दूल्हे परदेसी बाबा जी। गोपी चंद की पत्नी ने जो आवाज सुनी तो दासी के द्वारा भिक्षा भेजी, और दासी भिक्षा लेकर के आई और भिक्षा देने लगी। बोले गोपी चंद ने कहा मैं तुम्हारे हाथों की भिक्षा नहीं लूंगा, जाकर के महारानी को भेजो जाकर। तो दासी दौड़ के आई और क्या बोली, ऐसे ही सूरतिया ऐसे ही थी मूरत, ऐसे ही है कंता तुम्हार, ऐसे ही है कंता तुम्हार, हमें का चूढ़ो को लग
गति भई जी, मैं कछु को लगत है जी। महारानी भिक्षा लेकर के स्वयं आती हैं और जैसे ही सामने खड़ी हुई गोपीचंद बोले, भिक्षा तो दई दो हम मेरी मैया, जोगी करे दरबार ढूंढे परदेसी बाबा जी, ढूंढे परदेसी बाबा जाओ, ढूंढे परदेसी बाबा जी। महारानी क्या बोली, ऐसे तुम्हें हम जाना न दी हूँ, ऐसे तुम्हें हम जाना न दी हूँ, खेलो तुम पंसा सार, जीतो तो हाथ में, हारो तो खाक बटोरो जी, और हारो तो खाक बटोरो जी। साथ खेलो, यदि हार गए तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। गोपीचंद बोले, संघा चलऊ मैया दोष लगई गो, मेरो जो गौ अकारथ जाए, फकीरी मटा को लगई हो जी, ओ फकीरी मटा को लगई हो जी। गोपीचंद की पत्नी बोल रही है, महाराज एका पुत्र में गोदई महोटो, एक पुत्र मेरी गोदी महोटो, हम वही की लगाई लेती आज, सुख में जीवन बितौती जी, सुख में जीवन बितौती जी। गोपीचंद बोले, ना हम मैया है उमरा के बालक, जो पुत्र तुम्हें भई उसी से गोद खिलाओ जी, गोद खिलाओ जी। भिक्षा तुम दई दो महल की तुम मैया, जोगी करे दरबार, जोगी करे दरबार, भिक्षा तो दे दो हमें मेरी मैया, जोगी करे दरबार, रहे परदेसी बाबा जी, परदेसी बाबा जाओ। कहकर भिक्षा मांगी थी
माँ कह करके भिक्षा लेकर योग पठ संपन्न करने गए थे। कथा तो गोपी चंद की बहुत बड़ी है। तो हमारे भाई जिला पंचायत सदस्य का विशेष निवेदन था, तो खास बात हमने 10-15 लाइनें आपको सुना दी, इतने में पर्याप्त समझो। आप बहन क्या जाएंगे, अब आगे क्या होगा। तमाम कथाओं का जो समूह है, आप कभी अवसर मिलने पर एक दिन पूरा गोपी चंदा हुई, अब के कब हुआ है, पूरे दिन भर गोपी चंदा हुआ। हम यहाँ देखते हैं 3 तरफ से जब डटो